मर्चेंट है, तो जी एक नया आप एडवेंचर तरह का इवेंट करने जा रहे हैं जी। उस इवेंट में क्या आपकी भागीदारी होने वाली है, वो इवेंट क्या है? देखिए, वैसे तो हमारा जुड़ाव रिलायंस से करीब दशकों पुराना रहा है। जब 1987 में मैंने का पहले रिलायंस वर्ल्ड कप बनाया था, तो उस टाइम इंटरेक्शन अनिल भाई से और धीरू भाई से होता था डायरेक्ट। फिर हम जुड़े रहे इन्हों से, और अब क्या है कि ये एक बहुत ही अहम एक मौका है परिवार में, जब उनके सबसे छोटे बेटे की शादी हो रही है। तो अब जो हमने तैयारी करी है, ये एक प्री वेडिंग सेरेमनी जो सेलिब्रेशन जिसे कहते हैं, जो जामनगर में होगी 1 से 3 तारीख के लिए, उसके लिए तैयार किया गया है सामान जो है ये। इसके 2 पहलू हैं। एक तो क्या है कि हज़ारों किस्म के व्यंजन बने हैं, खाद्य पदार्थ बने हैं, जो खाना है वो तो एक सेक्शन हो गया, जो शेफ़ वगैरह जो बनाते हैं सारे बनाते हैं। अब हमारा रोल आता है कि उस खाने को कैसे सर्व किया जाए स्टाइल से, तो वहाँ हमारा रोल आता है। तो उसके लिए हमने कुछ काफ़ी आइटम उनके लिए बनाए हैं। सैकड़ों आइटम बने थे। अल्टीमेटली कुछ आइटम सेलेक्ट हुए जो काम में आएंगे, वो ये है। और आप मानिए कि इसमें जो मतलब ऐसे ही शायद कोई नाम हो जो दुनिया में जो मशहूर आदमी जो इसमें शामिल नहीं होंगे। और आप ये एक तरीके से मान लीजिए कि बैक टू बैक हमारे ने काम किया है ये। इससे पहले G20 समिट थी, उसमें भी हमें मात्र 15 या 20 दिन का टाइम मिला, कि सिलेक्शन प्रोसेस में इतना टाइम लग गया क्या फाइनल हो क्या नहीं हो। और इस केस में भी हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते का समय मिला है काम करने के लिए। तो किस तरह की जो आइटम्स हैं, जो यूज आने वाली चीजें, वो क्या क्या सेलेक्ट हुए हैं? देखिए, अहम रूप से तो पहले तो बता दूं कि कैसे बने हुए हैं। ये धातु इनमें आमतौर से कॉपर अलॉय जिसे कहते हैं, कॉपर का मिश्रण से बनाए जाते हैं आम तौर पे। उसमें और चांदी और सोने की परत चढ़ाई जाती है ना। अब शुरुआत में आप देखिए कि जब से गेस्ट आने चालू होंगे तो उनका माल्यार्पण होएगा। उसके लिए मान लीजिए आप उस टाइप का ये स्टैंड बनाया गया है ना। फिर आरती थाली होएगी, वेलकम ड्रिंक दी जाएगी उनको आते ही, फिर खाना का सामान चालू होएगा परोसना करना। तो सारा ही हमने रेंज कवर करी है, राइट फ्रॉम अराइवल टू डिनर एंड टिल स्वीट डिश। क्या खासियत है सर, क्या किसी तरह का राजस्थानी टच भी उसमें दिया गया है? देखिए, राजस्थानी तो नहीं कहेंगे, कुछ हद तक गुजराती टच आप जरूर कह सकते हैं, बिकॉज राजस्थान का तो जो खाना खाने वाले हैं वो सब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं, समझे ना आप। अब हमने जब G20 में किया था उसमें भी यही था कि सब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थे वो थे, और आपके बड़े बड़े जितने भी आपके स्टेट जो हेड्स थे वो थे। इसमें सारे आपके बिजनेस सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेस सेलिब्रिटीज़ उसमें भी थे, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं, शेख्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, तो बहुत लंबा चौड़ा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपने किस तरह से जो डिजाइन किया उसमें किस चीज़ का ध्यान रखा है कि गुजराती टच की से आप बात कर रहे हैं, तो किसी किसी में नहीं, वो तो आइटम उन्होंने देखे, पर उन्होंने सजेस्ट किया कि हम ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ को देख के खुद मिसेस अंबानी ने पसंद किया है। साथ में उनके डिज़ाइनर भी थे, मनीष मल्होत्रा भी थे, उनकी पूरी टीम थी। तो लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक एक आइटम को देख के, छांट के, परख के डिज़ाइनिंग अप्रूव की है, वो सराहनीय है काफ़ी। एक लेगेसी जिसको आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं जी। तो अब जिस तरह का प्री वेडिंग जो शूट जो इवेंट होने वाला है, जी। उसमें आपकी क्या भागीदारी, किस तरह के आइटम्स आप वहाँ देने वाले हैं? पहली बात तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हैं कि हमको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है इतने बड़े फंक्शन में अपने प्रोडक्ट देने की। दूसरी बात, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के सेगमेंट्स हैं जो हम पहले लेके गए थे। यहाँ पे जामनगर में हुई था पूरा एग्जीबिशन, जहाँ पे एज माय फादर सेड मिसेस अंबानी ने हर प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उनके सर्विस वे के हिसाब से। अब जो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे सिलेक्ट हुए हैं और हमने सर्विस किए हैं, उसमें स्टार्ट होता है पहले आपका माला स्टैंड। मैं स्टार्ट ही ऐसा करना चाहूँगी बिकॉज जब एंट्री होती है तो पहले हम माला पहनाते हैं, फिर लोगों का तिलक करते हैं, ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है। तो आपकी पहली बात तो है ये माला स्टैंड जो कि है इस तरफ पे, इसमें अलग अलग टाइप की मालाएं लगी हुई है। फिर सेकंड है हमारी पूजा थाली जो हमने सप्लाई की है, ये आपकी चांदी की पूजा थाली है, सिल्वर प्लेटेड बेसिकली। इसको ये है, इनमें तिलक और चावल के 2 कटोरे हैं और एक लोटस है जो अपने इंस्पायर्ड है लोटस के फूल से। इसमें ये अपनी विभूति या जो भी है जला सकते हैं। एक ये अपना स्पेसिफिक है जो गया है क्वांटिटी में हर नए गेस्ट को वेलकम करने के लिए। दूसरे आपके आ गए हैं प्लेटर्स।
जिन चीज़ों में सामान सर्व होगा। प्लेटर्स भी हमारे अलग अलग शेप्स के, अलग साइजेस के गए हैं। इन डिज़ाइंस की खास बात क्या है, ये एक फुलवारी डिज़ाइन गुजरात से उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट किया गया है इन प्लेटर्स पे, तो इनका काम बहुत बारीक है। वहाँ से लेकर इनको 3-4 साइजेस में सप्लाई किया गया है। इन प्लेटर्स पे आपके वेलकम ड्रिंक्स या आपके अदर स्नैक्स जो भी हैं वो सर्व करे जाएंगे। आगे अपन आते हैं आपके ये 3 टियर स्टैंड्स पे। ये जो है ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था वहाँ पे, और ये डिज़र्ट के लिए यूज़ होता है, टी सर्विस के लिए भी यूज़ होता है, ऑल्सो ये हर रूम में इनके गेस्ट के लिए भी यूज़ होगा। इसके साथ साथ और प्रोडक्ट्स है, ये आपके छोटे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं आपके, जैसे कि मुखवास रखने का बोल, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरा एक सेगमेंट है जो हमारा सेलेक्ट हुआ था और जो हमने ऑलरेडी 25th-26 तक ही डिलीवर करवा दिया था। क्या प्रोडक्ट हैं, टोटल नंबर कितने प्रोडक्ट है? नंबर आप देखिए, देयर आर लॉट ऑफ गेस्ट, 1000 गेस्ट है, तो आपकी टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सब मिला के 500-600 पीस से तो कम आपके गए नहीं है पीसेस वाइज स्पेसिफिकली। किसी तरह की स्पेशल डिमांड उनकी तरफ से थी, आपने जो उसको फुलफिल किया हो, या आपने कुछ अपनी तरफ से क्रिएटिव किया है? ये है स्पेसिफिक वर्क, ये गुजराती फुलवारी से रेप्लिकेट किया गया है। ये जो इनको इस तरह का कोई डिज़ाइन हमारा चाहिए था, तो हमने 2-4 डिज़ाइंस ऑफ़र करे, उसमें से ये सिलेक्ट किया, फिर इसको हमने इम्प्लीमेंट कराया। अब इसी के साथ में 2-3 चीज़ और है जिसके साथ हैंडल्स अलग अलग हमने इम्प्लीमेंट करके उनको दिखाए। फाइनल सिलेक्शंस में जो हुआ फिर वो हुआ। सो ये छोटी सी इम्प्लीमेंटेशंस थी, बिकॉज मतलब छोटी सी इन टर्म्स की डिज़ाइंस में बहुत सिंपल डिज़ाइंस रखे गए हैं फॉर द एंटायर फंक्शन, बहुत ही नीट और क्लीन जो डिज़ाइंस बोलते हैं अपन, जो अपने इंडियन वेडिंग्स में नहीं दिखते हैं। अपने इंडियन वेडिंग्स में जनरली बहुत लाउड हो जाते हैं जैसे डिज़ाइंस, ये डिज़ाइंस बहुत ही सारे क्लीन से थे, पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में जो टाइम लगा है, जो बारीकी में टाइम लगा है, उसमें टाइम लगा है। तो उनमें चेंजेस एज इन हैंडल्स अलग करना, क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, हर पॉइंट को ढंग से देखकर फिर ये इम्प्लीमेंटेशन कराई गई है। ये वाला, एक तो ये वाला बॉर्डर वाला प्लेटर काफ़ी ज़्यादा देखते से ही पसंद आ गया था, वो पूजा थाली, और ये आपके 3 टियर स्टैंड्स, ये 3 टियर स्टैंड्स हमारे पास थे ऑलरेडी, वो देखते से ही पसंद में आ गए थे। इन दोनों को हमने फिर और डेवलप किया उनके टेस्ट के हिसाब से और उनके डिज़ाइन या साइज़ के हिसाब से या पर्पस के हिसाब से। इस पूरे सिलेक्शन में आपकी जो पूरी टीम थी, कौन कौन शामिल थे, किस तरह से उन्होंने काम किया? जैसे आपके फादर भी हैं जी, तो वो पूरी टीम और कितना? एक जो सेट ऑफ टीम है वो जामनगर गई थी, लाइक माय फादर विथ हमारी जो दूसरी मार्केटिंग टीम है एंड पैकिंग टीम, एंड ऑब्वियसली वो लोग भी होते हैं जो आपका सामान डिस्प्ले करते हैं, सब है, वो पूरी टीम गई थी जामनगर। देन सेपरेटली माय फादर हैड गॉन टू द रेजिडेंस, जाके आए थे, ग्लास डिस्कशंस जो होने थे। बाकी यहाँ पे प्रोडक्शन हमारी पूरी टीम है, तो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे आप मटेरियल आने के बाद से आप मान के चलिए, प्रेसिंग होती है, जो भी कारीगरी होती है, फिर उसमें फिनिशिंग होती है, 10 बारी हैंडल्स लगाने हैं, नॉब्स लगाने हैं, वापस से फिनिशिंग होती है। हमारा प्रोडक्ट ही सुपीरियर इसलिए है कि हमारा ये उसी प्रोडक्ट में हम 4 बार 5 बार फिनिशिंग करके देते हैं, हर स्टेप पे फिनिशिंग करके देते हैं कि कोई भी ऐसा एज ना रह जाए जिसमें कोई कमी आए। हमारी पूरी की पूरी टीम आप मान के चलिए, सुबह से जो ऑफिशियल स्टाफ है आपका वो स्टार्ट होता है, वो अपने कोटेशंस भेज जाता है अलग अलग साइज़ की, जो भी है, जो भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, फिर वो आगे मैन्युफैक्चरिंग शीट आपके प्रोडक्शन में चले जाती है हमारे, फिर हम पूरा प्रोडक्शन स्टाफ वो और पैकिंग स्टाफ मिलके, फिर चेकिंग स्टाफ होता है, हर पीस बारीकी से चेक करा जाता है कि किसी भी पीस में, देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, 500-600 पीस होते हैं, एक कुछ ना कुछ आपका गलती निकल सकता है, फिर 2-3 लोग बैठ के पूरा ढंग से आपकी वाइट लाइट में चेक करते हैं कि फिनिशिंग में कोई कमी ना रह जाए। तो इस हिसाब से फिर ये पैकिंग में जाता है, हमारे कुरियर वालों के पास जाता है और फिर पहुंच जाता है जहाँ जाना होता है। पहले भी कुछ इवेंट हुए हैं, तो किस तरह के इवेंट्स हैं जिनमें आप लोगों ने? एक्चुअली अगेन हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। इससे पहले पिछले साल सितंबर में हमारे पास G20 का इवेंट को सप्लाई करने का मौका मिला था, उसमें भी हमारी करीबन 12,000 कटलरी गई थी, 200 थालियाँ गई थी। वो भी सेगमेंट हमने स्पेसिफिकली वहाँ पे एक जगह पे रखा हुआ है। ब्रेड बास्केट्स गई थी। वो कटलरी
भी अपने वे में ही डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें हर कटलरी में एक इतना सा एम्बलम लगना था हमारे अशोक स्तंभ का, तो उसकी कारीगरी भी बहुत डिटेल में करी गई थी। साथ ही साथ उस प्रोडक्शन को करने को भी हमको कोई 15 से 20 दिन ही दिए गए थे। पर वही था, ये उस तरह के ऑर्डर्स होते हैं जिसको करने में मज़ा बहुत आता है। कभी कभार ऐसा होता है आप 4-4, 5-5 रातों तक आप सोए नहीं होते हो, लेकिन जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो आप को बहुत सुकून की नींद आती है फिर उसके बाद। एंड ये सब कुछ ऑब्वियसली विथ माय फादर, जो उनका बैकिंग है, जिस वजह से हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जो उन्होंने शुरू करा, जिस वजह से आईटीसी पहले आईटीसी से हुआ, फिर आईटीसी ने हमको G20 तक ले गए, फिर G20 की वजह से हमको यहाँ पे मौका मिला। उनके बैकग्राउंड की वजह से, फिर काम सिखाने की तरह की वजह से, प्लस जो हमारा सारा स्टाफ का सपोर्ट है, सब कुछ सर इन तीनों चीज़ों के बिना पॉसिबल नहीं होता है। आपके पास स्पेशल क्या है, औरों से आप अलग कैसे हैं जिस तरह का आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है? अलग हमारी एक तो क्वालिटी अपने आप में बोलती है। हम पर्सनली मानते हैं कि क्लाइंट जो बोलता है वो हमेशा सही होता है, तो उनका जो भी डिज़ाइन है, उनको जो भी उनके सोच में जो है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पाए, कैसे दिखा पाए। क्लाइंट को हम पहले प्रेजेंटेशंस बना के देते हैं कि डिज़ाइन के हिसाब से आपको ये भी जच सकता है, ये भी जच सकता है, फिर उसकी हम सैम्पलिंग करते हैं। हमारे पास 3D प्रिंटिंग की भी फैसिलिटी है अब, कि हम प्रोडक्ट का शेप चेंज करना हो तो मेटल में ना बना के उसको एक बार प्रिंट करके क्लाइंट से अप्रूवल ले ले, फिर उसको प्रोडक्शन में ले ले, इस तरह की चीज़ है वो हमको करती है डिफरेंट। फिर जो हमारी क्वालिटी है, जो नामी इतने सालों से जानी जाती है, हमारी क्वालिटी इज़ इम्पेकेबल, उसमें इश्यूज़ कभी भी नहीं आती है, और अगर मान लीजिए कभी आ जाती है तो हम उसको वापस रेक्टिफाई कर देते हैं। एंड नाम पुराना है, ट्रॉफी से भी संबंधित है, जो पहला रिलायंस वर्ल्ड कप से ही मौका मिला था, और वापस घूम के वापस मेरे फादर के जनरेशन के टाइम पे उनको रिलायंस से मौका मिला, मेरी जनरेशन के टाइम पे हमको इससे मौका मिल गया। तो एक सर्कल में आ रही है ज़िंदगी, जो एक कंप्लीट हो जाता है बेसिकली।